Vivo Y81 वर्सेस Redmi Y2। दोनों ही फोन की प्राइस सिमिलर है। एक Redmi Y2 आता है स्नैपड्रैगन के 625 के साथ में, और वही Vivo Y81 आता है MediaTek Helio P22 के साथ में। दोनों ही फोन की स्पेसिफिकेशन सिमिलर लगती है और है भी सही। कुछ कमी Vivo Y81 में है, कुछ कमी Redmi Y2 में आपको देखने को मिलती है। तो आज इस वीडियो में दोनों ही फोन का करेंगे कंपैरिजन, बताएंगे किसमें क्या कमी, किसमें क्या खूबी, आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन है, किसमें क्या ज्यादा अच्छा, किसमें क्या ज्यादा कमी है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम, मेरा नाम है मानव, आप देख रहे हैं बालाजी मोबाइल रिव्यूज। प्लीज टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साइड में बनी आएगी बेल कर दो क्लिक, ताकि जब भी नई वीडियो पब्लिश होंगे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं वीडियो आगे नहीं करूंगा। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। Y2 से अगर बात करते हैं स्टार्टिंग, तो आपको डिजाइन की बात करते हैं Redmi Y2 में, तो आपको ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। दोनों ही कैमरे के बीच में आपको सिंगल एलईडी फ्लैश है। थोड़ा उसके पास में देखेंगे राइट साइड में तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। उसके थोड़ा नीचे आओगे तो आपको MI की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार की इसकी बैक में डिजाइन है। और फ्रंट की बात करते हैं तो आपको डिस्प्ले मिलता है 5.99 इंच का HD प्लस 18:9 का एक्सपेक्टेड रेशियो, 269 ppi की पिक्सल डेंसिटी, IPS LCD ग्लास के साथ में। स्क्रीन साइज बहुत कमाल की है। स्क्रीन साइज आपको बड़ी अच्छी दे रखी है। पिक्सल डेंसिटी आपको 269 ppi की मिलती है, तो थोड़ी सी कम है। एक्सपेक्टेड रेशियो 18:9 का है, वो भी थोड़ा सा कम है। एनीवे, परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 देखने को मिलता है, जो 2 GHz के octa-core प्रोसेसर के साथ में रन करता है। तो इस प्राइस रेंज को देखते हुए प्रोसेसर बहुत अच्छा दे रखा है, तो प्रोसेसर में कोई कमी नहीं है। बात करते अगले सेटअप पे, तो आती है अगला सेटअप हमारा रैम का। आपको 2 वेरिएंट में मिलता है, 332 और 464। कोई सा भी वेरिएंट का स्मार्टफोन खरीदे 256 GB तक इसे एक्सपांड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड का यूज करके, ये बहुत अच्छी बात है। कैमरा प्लेसमेंट की बात करते तो आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में एक है 12 मेगापिक्सल का, बीच में सिंगल एलईडी फ्लैश और उसके नीचे 5 मेगापिक्सल का कैमरा। डुअल कैमरा बहुत अच्छी बात है, बहुत ही कमाल के फोटोज आपको शूट होने वाले हैं। वही सेल्फी के दीवानों के लिए आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। Redmi Y2 जो है फ्रेंड सेल्फी एक्सपर्ट स्मार्टफोन, तो आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा को देखने को मिलता है फ्रंट में, और आपको फ्रंट में भी एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। बैटरी की बात कर लेते हैं, तो बैटरी तो फ्रेंड्स एवरेज है, जो इसकी प्राइस होनी चाहिए उससे ज्यादा बैटरी बहुत कमाल की है। 3080 mAh की बैटरी है, क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है, नॉन रिमूवेबल बैटरी है। तो बैटरी तो ठीक है जो इसकी प्राइस है उस हिसाब से। डुअल सिम का फोन है, नैनो प्लस नैनो सिम लगेगी। 4G 3G इंडिया में सपोर्ट कर सकते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, USB कनेक्टिविटी मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट सेंसर है, ऑडियो है, 3.5 mm का आपको जैक मिल जाएगा। एंड्रॉइड 8.1 ओरियो में रन करता है। 170 ग्राम का आपको फोन है, और 3 कलर में फोन आएगा, गोल्ड कलर, रोज गोल्ड और डार्क ग्रे कलर में। तो फोन बहुत अच्छा है। इसकी जो प्राइस की बात बताता है आपको, तो 3 और 32 जो इसकी रैम वेरिएंट की प्राइस है आपको 10,000 रुपए, और 4 और 64 की प्राइस आपको मिलती है आई थिंक 12,000 रुपीज। तो प्राइस रेंज को देखते हुए फोन में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा फोन है। कॉन्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है बैटरी में 3080 mAh की बैटरी है, साथ में क्विक चार्जिंग की सपोर्ट नहीं करती है, इसका कॉन्स है। अगर वैसे फोन्स की बात करते हैं तो आपको बहुत सारी फोन्स आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला आपको स्क्रीन साइज बहुत अच्छी मिलती है, कमाल की है। वहीं आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कैमरा प्लेसमेंट बहुत कमाल का मिलता है, और आपको कनेक्टिविटी फीचर्स भी अच्छे मिलते हैं। और कॉन्स में एक और प्रॉब्लम है कि आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। यार इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो शायद Xiaomi फुल HD निकाल सकता था, पर नहीं निकाला, पता नहीं क्यों। HD प्लस डिस्प्ले और फुल HD वीडियो को सपोर्ट ये फोन नहीं करता है, तो फुल HD तो आप इसके अंदर देख ही नहीं पाएंगे वीडियोस को। तो यह थी इसकी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन Redmi Y2 की। अब बात करते हैं Vivo Y81 की। तो Vivo Y81 में क्या ऐसी खासियत है, वही अगर बात करते हैं इसकी डिजाइन की, तो आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 13 मेगापिक्सल का है। उसके पास में ही राइट साइड में आपको सिंगल एलईडी फ्लैश है। थोड़ा नीचे आओगे तो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और थोड़ा और नीचे देखोगे तो Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी।
फ्रंट की बात करते हैं तो आपको साइज है 6.2 इंचेस का फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है। HD प्लस भी, इसके अंदर भी HD प्लस डिस्प्ले है। 19:9 का एक्सपेक्टेड रेशियो, 270 ppi के पिक्सल डेंसिटी, IPS LCD। तो फ्रेंड्स सिमिलर ही है, स्क्रीन साइज तो अलग है, 6.2 इंचेस का आपको देखने को मिलता है, लेकिन पिक्सल डेंसिटी की बात करते हैं तो वो तो सिमिलर है। 270 ppi की आपको Vivo Y81 मिल जाएगी और 269 की आपको Redmi Y2 में मिल जाएगी, तो फिर ज़्यादा कोई सिमिलरिटी नहीं है। वही बात करते हैं अगर IPS डिस्प्ले दोनों में आपका IPS LCD ग्लास मिल जाएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं है। 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो Redmi Y2 में देखने को मिलता है, वहीं Vivo Y81 में 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है Vivo Y81 की। कैमरा प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको मिलता है सिंगल कैमरा 13 मेगापिक्सल का, पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिल जाएगा, LED फ्लैश है, वहीं सेल्फी आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। सो कैमरा इसका एवरेज है। चिपसेट की बात करते हैं तो मीडियाटेक Helio P22 2 गीगाहर्ट्ज के क्वाड प्रोसेसर पर रन फोन करता है। बहुत कमाल की बात है, प्रोसेसर आपका लेटेस्ट है ही। अभी इंडिया में मीडियाटेक ने प्रोसेसर को लॉन्च किया था और यही उसका पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको मीडियाटेक का P22 देखने को मिलता है प्रोसेसर, तो ये भी बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, प्रोसेसर तो बहुत अच्छा है। रैम वेरिएंट की बात करते हैं तो एक ही रैम वेरिएंट आएगा 332, एक्सपेंडेबल कर लो 256 GB तक मेमोरी कार्ड का यूज करके, बहुत कमाल की बात है। USB OTG सपोर्टेड फोन कर लेता है, वहीं Redmi Y2 USB OTG सपोर्ट नहीं करता है। कैमरा प्लेसमेंट आपको मैंने बता दिया, 30 मेगापिक्सल का कैमरा आपको बैक में है, सिंगल कैमरा आपको देखने को मिलता है, वहीं सेल्फी 5 मेगापिक्सल का। तो यार कैमरे ने खुश नहीं किया, इसकी तो प्राइस है उस हिसाब से कैमरा बहुत पुअर है फ्रेंड्स। सिंगल कैमरा को देता है लेकिन दिया, कोई बात नहीं। इस प्राइस रेंज की बात कर रहा हूँ, सिंगल कैमरे वाले फोन अच्छे होते हैं, मैंने नहीं बोला। गैलेक्सी A6 में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है पर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, तो भी सिंगल कैमरा है, उसमें भी कौन है, लेकिन इसमें भी आपको कौन देखने को मिलता है कि इतनी इसकी प्राइस है तो भी आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है 30 मेगापिक्सल का। ठीक, वही बैटरी की बात करें तो बैटरी बहुत अच्छी है, 3260 mAh की बैटरी, ये भी क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है। डुअल सिम का फोन है, नैनो प्लस नैनो 4G 3G इंडिया में सपोर्ट कर जाएंगे। वाईफाई ब्लूटूथ GPS USB कनेक्टिविटी है, FM रेडियो भी है, लाउड स्पीकर भी है, ऑडियो चेक भी है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, साथ ही साथ फेस अनलॉकिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन में। बहुत बहुत अच्छी बात है। 148 ग्राम्स का आपको वेट है, ब्लैक और गोल्ड कलर में स्मार्टफोन आएगा। अब बताते हैं इसमें क्या खासियत है। पहली खासियत स्क्रीन साइज बड़ी है, दूसरी खासियत आपको प्रोसेसर लेटेस्ट देखने को मिलता है, तीसरी बात आपको बैटरी बहुत कमाल की देखने को मिलती है, और चौथी बात आपको रैम वेरिएंट बहुत अच्छा मिलता है, 332 एक्सपांडेबल अप टू 256 GB, और पांचवी बात लास्ट बात पॉन्ट्स में USB OTG सपोर्टेबल फोन कर लेता है। अब मैं बात करते हैं कॉन्स की, तो प्राइस रेंज को देखते हुए सिंगल कैमरा आपको देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का और सेल्फी 5 मेगापिक्सल का। Redmi Y2 ने भी डुअल कैमरा दिया Xiaomi ने, तो ये फोन भी आपको डुअल कैमरा दे सकता था पर नहीं दिया। ये इसकी कॉन्स है। कॉन्स एक और है, एक पहली कॉन्स आपको मैं कैमरा बता दिया, दूसरी कॉन्स की आपको फुल व्यू डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, लेकिन HD प्लस डिस्प्ले है, फुल HD नहीं है। इस प्राइस रेंज में आपको फुल HD देना था, Xiaomi को भी देना था, Vivo को भी देना था, पर इन्होंने नहीं दिया। HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को इसके अंदर मिलता है। तो ये दोनों ही फोन ऐसे हैं जो फुल HD वीडियो को सपोर्ट करेंगे ही नहीं, और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की देखने को मिलती है Vivo Y81 में, और वहीं आपको देखने को मिलती है 269 ppi की पिक्सल डेंसिटी Redmi Y2 में। तो पिक्सल तो डेफिनेटली फोन के फटेंगे ही फटेंगे, आप अगर इमेज को ज्यादा जूम करते हैं तो। अब बताते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। इसकी जो प्राइस है Vivo Y81 की 12,990 फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, अमेजोन पे भी मिल रहा है। आई कार्ड पे जाओ फ्रेंड्स, इस वीडियो की जो पूरी रिव्यू मैंने किया था वो वीडियो भी आप चेक कर लो एक बार। अब बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है। ये दोनों ही फोन बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, किसी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कमियां दोनों में बराबर है, खासियत भी दोनों में बराबर है। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको फोन में अच्छा कैमरा चाहिए तो किसके लिए खासियत है, अगर आप कैमरा के लिए फोन खरीद रहे हैं, क्या फोन में कैमरा अच्छा हो तो Redmi Y2 खरीदो। 12 प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिलता है, वहीं सेल्फी 16 मेगापिक्सल की। आजकल सेल्फी का ट्रेंड है तो सेल्फी कैमरा ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए, तो आपको Redmi Y2 में 16 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। स्क्रीन साइज के लिए खरीद रहे हैं, कोई सा भी खरीद लो यार, दोनों ही फोन सिमिलर स्क्रीन साइज है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक आध इंच का फर्क ही होता है, एडजस्ट कर ही सकते हो। कोई सा भी स्मार्टफोन खरीद लो स्क्रीन साइज के लिए खरीद रहे हो तो। बैटरी के लिए खरीद रहे हो कि बैटरी अच्छी होनी चाहिए, बाकी कैमरे से स्क्रीन साइज मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो Vivo Y81 आप खरीद लो 12,990 में। अच्छा स्क्रीन साइज, बैटरी लाइफ अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है आपको 3260 mAh की, ये बात है फ्रेंड्स।
अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेसर के लिए खरीदो फोन, तो प्रोसेसर तो आपको MediaTek P22 ही लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा Vivo Y81 में, तो Vivo Y81 खरीद सकते हैं। तो ये जो कंपैरिजन में विनर कौन था फ्रेंड्स, विनर दोनों ही स्मार्टफोन है। या आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको फोन में अच्छा क्या चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, बैटरी अच्छी चाहिए, स्क्रीन साइज अच्छी चाहिए। स्क्रीन साइज के तो वैसा ही फोन खरीद लो, बरोबर है। अगर कैमरे के लिए चाहिए फ्रेंड्स, तो Redmi Y2 आप सजेस्ट करो, वो फोन आप ले सकते हो। आपको भी अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है। अगर दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन आपको पसंद, जाओ डिस्क्रिप्शन, अगर कोई सा भी स्मार्टफोन आपको पसंद है तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी लिंक के थ्रू आप कोई सा भी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंपैरिजन वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साइड में आएगी बेल कर दो क्लिक, ताकि जब भी नए वीडियो पब्लिश होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स प्लीज बेल आइकॉन को इनेबल कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू लॉट ऑफ वॉचिंग, दिस इज माय फ्रॉम बालाजी मोबाइल रिव्यूज। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।